हरे कृष्णा, राधे राधे। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण ने राधा को दी चुनौती। श्री कृष्ण जी ने राधा से कहा कि सभी गोपियाँ मुझसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना कि आप करती हो। यह सुनकर राधा जी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली और उन्होंने श्री कृष्ण जी के चारों तरफ एक ऐसी रेखा खींचकर कहा कि अब तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपियाँ तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, वरना इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू कर दिया। उनकी मुरली बजते ही सभी गोपियाँ अपना अपना काम छोड़कर उनकी तरफ आने लगी। कुछ गोपियाँ भोजन पका रही थी, कुछ अपने बच्चों को नहला रही थी, कुछ गाय और भैंसों को चरा रही थी, कुछ पति को भोजन परोस रही थी। वह जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में छोड़कर और दौड़ी चली आई। सभी गोपियाँ उस रेखा के पास पहुँची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियाँ उस रेखा के अंदर आ गई और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियाँ भगवान का प्रेम में एक टकाटक हो रही थी। उन्होंने अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध जैसे खो ही दिया हो। यह देखकर राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गई और रोने लगी और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझती थी। आप पर तो पूरे जगत सब और सभी गोपियाँ और सभी का अधिकार है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुम फिर भूल रही हो कि तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों को देखो ध्यान से और बताओ कि यह कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियाँ भी तुम हो, इस धरती पर इतने रूप में आई हो। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, ये गोपियाँ अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन यह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का भी प्रयास करती रहती है। यह त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो, यही तुम्हारी वास्तविकता पहचान है। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने के ही लिए नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल होती है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले, और जहाँ उम्मीद होती है तो वह प्रेम नहीं होता, मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम न कोई स्वार्थ है, न कोई उम्मीद है, न कोई परिस्थिति, बस रहता है तो एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हो पर आत्माएं एक होती है, और यह गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण का प्रेम अत्यंत कठिन है।